हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने मैट्रिसेस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया। आज इस क्लास में दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, उसको हम डिस्कस कर लें, है ना। यानी आप लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है k इंटू ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी, वेयर k is any scalar and a and b scalar and a and b are two matrices of same साइज, है ना। यानी एक स्केलर से अगर आप दो मैट्रिक्स के सम में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अलग अलग उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी है इफ ए एंड बी टू स्केलर्स एंड ए इज अ matrix of order m by n, then a plus b into a बराबर होगा a into a plus b into a। ये हुआ दूसरा प्रॉपर्टी। यानी दो स्केलर के सम में अगर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों के साथ अलग अलग मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है ये? अब देखेंगे तीसरा प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ से कोई आपको मतलब नहीं है ना। आप केवल इन प्रॉपर्टीज को याद रखें, प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी रखें। ऐसा नहीं है कि इसके प्रूफ नहीं है, इसके प्रूफ भी हैं, है ना, और कर भी सकते हैं आप। यहाँ कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये, लेकिन उसमें हमें समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो देखिए ये है, इफ K is a scalar, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, and A is a matrix of order m by n, then minus k into a इक्वल टू के इंटू माइनस ए। यानी के के नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव माइनस ए के साथ इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होगा तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। इस पर हम एक आध एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है।
देखिए क्वेश्चन है यहां, इफ ए आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का 1 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का 5 3 2 8, यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया 2 ऑर्डर का, है ना। कह रहा है फाइंड, पहला क्वेश्चन 3a माइनस 2b, दूसरा है क्वेश्चन 5a प्लस 3b, ये दो निकालना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन 3a माइनस 2b बराबर 3, मैट्रिक्स ए लिखते हैं यहाँ पे। मैट्रिक्स ए क्या है 1 इंटू 1 3 4 5 माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स बी है, क्या हो गया 5 3 2 8, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, ये 3 सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ गया 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 12 15, ये हुआ। उसके बाद ये 2 से सभी में मल्टीप्लाई होगा, 10 6 4 16, ये हो गया। अब क्या करना है, 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी 3 माइनस 10 9 माइनस 6 12 माइनस 4 और 15 माइनस 16, ये हो गया क्या, देखिए 3 माइनस 10 माइनस 7 9 माइनस 6 3 12 माइनस 4 8 और 15 माइनस 16 माइनस 1, ये आपका। ठीक उसी तरह आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, ये पहला था। आप सेकेंड वाली क्वेश्चन को देखिए, है ना, ये दूसरा हो गया, पहला हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5a प्लस 3b, यानी 5 इंटू मैट्रिक्स ए 1 3 4 5, अब प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स बी, यानी 5 3 2 8, ठीक है। क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे 5 से सभी में मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो 15 और ये कितना हो जाएगा 9, 15 9 6 और ये 8 3 जा 24 हो गया। अब यहां पर 2 मैट्रिक्स का एडिशन है ना, इक्वल साइज के हैं, तो इसके एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, यानी 5 प्लस 15 प्लस 9 20 प्लस 6 और 25 प्लस 24, दिस इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये हो जाएगा कितना 20, ये हो जाएगा कितना 24 26 एंड 49, दिस इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और उसके प्रॉपर्टीज, उससे बाद कुछ एग्जांपल्स हमने बताया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। जो मेजर पार्ट है मैट्रिक्स में, मल्टीप्लिकेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरा ये कहना है कि अगर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन आपको आ गया तो बाकी की प्रॉब्लम्स को बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो आप पहले हेडिंग दे दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन। देखिए, इफ ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन AB will be possible if and only if A and B be two matrices, then AB will be possible if and only if number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix P। ध्यान रखना है यहां पर, AB will be possible, AB संभव होगा अगर A के कॉलम की संख्या B के रो की संख्या के बराबर हो। अब कैसे होगा वो अलग चीज है, लेकिन ये पहले तो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को कंफर्म करता है, इसके लिए जरूरी होना चाहिए। और इन दिस केस इस अवस्था में मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड प्रीफैक्टर। मैट्रिक्स ए को प्रीफैक्टर कहते हैं एंड मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर। पोस्ट फैक्टर, मैट्रिक्स ए को हम लोग प्रीफैक्टर बोलेंगे और मैट्रिक्स बी को हम लोग पोस्ट फैक्टर बोलेंगे। एक बात यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो पहले लिखा हुआ है वो प्री फैक्टर हुआ, जो बाद में लिखा हुआ है वो पोस्ट फैक्टर हुआ। और प्री फैक्टर के कॉलम की संख्या पोस्ट फैक्टर के रो की संख्या के बराबर हो, यानी यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर बराबर नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर, है ना। यह बात ध्यान रखना है कि प्री फैक्टर के कॉलम की संख्या पोस्ट फैक्टर के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी यह पॉसिबल होगा, है ना। इसमें हम और ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी ए बी पॉसिबल होगा, है ना। एक बात ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप ये नोट में आप देख लेंगे, इफ ए बी विल बी पॉसिबल, अगर ए बी पॉसिबल है देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट BA will also possible, है ना। क्यों नहीं होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि AB will be possible, then it is not necessary that BA will also be possible। बात समझ में आ रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि अगर ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर होना चाहिए। यानी सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट में लिखेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे, इफ ए बी एंड बी ए both be possible then it is not necessary that AB equal to BA। ये तो हुआ मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन। कब पॉसिबल होगा, ए बी होगा तो बी ए होगा कि नहीं होगा, ए बी और बी ए दोनों होगा तो क्या दोनों बराबर होंगे, इस पे बात करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। अब यहां पर देखिएगा, ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी होना चाहिए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करने का क्या तरीका है, इसका डेफिनेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन का। देखिए हम मान लेंगे यहां, लेट ए इक्वल टू ए आई जे इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n एंड b इक्वल टू b जे के is a matrix of order n by p, है ना। वेयर आप यहां पर ध्यान रखेंगे i का वैल्यू 1 2 3 डॉट टू m तक वैरी करेगा, j का वैल्यू 1 2 3 डॉट टू n तक वैरी करेगा और k का वैल्यू 1 2 3 डॉट टू p तक वैरी करेगा। ये है b टू मैट्रिसेस, ये दो मैट्रिसेस है ना। हम यहां लिखे कि सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इक्वल सो ए बी विल बी पॉसिबल। यहां ए बी संभव होगा। यह देखिए कॉलम की संख्या और ये इसके रो की संख्या बराबर है, ए बी पॉसिबल होगा। एंड ए बी बराबर होगा एंड ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू सी, और वेयर C will be a matrix of order C I K। इसका ऑर्डर देखिए यहां पर n ये और n ये मैच कर गया, तो इसमें रो कितना बचा m और कॉलम, तो ये जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो ऑर्डर m बाई p का हो जाएगा, वेयर I 1 2 3 डॉट टू m और k 1 2 3 डॉट टू पी होगा। एंड सी आई के निकालने का तरीका क्या है, तो ये होगा सिग्मा जे इक्वल टू 1 टू n ए आई जे और बी जे के। ये हुआ सिग्मा, ये समेशन का सिंबल है। आप जानते हैं सिग्मा इज ए ग्रीक लेटर विच इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स एज अ सिंबल ऑफ समेशन। सिग्मा का मतलब समेशन नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को यह भ्रम होता है सिग्मा का मतलब समेशन होता है। जिस तरह इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं उस तरह 24 ग्रीक लेटर्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा म्यू न्यू कप्पा आयोटा सिग्मा जिग्मा पाई साई रो आयोटा, उसी में एक लेटर है सिग्मा, और सिग्मा ये कैपिटल सिग्मा होता है
और ये स्मॉल सिग्मा होता है। जिस तरह कैपिटल ए स्मॉल ए हुआ, उसी तरह कैपिटल सिग्मा और स्मॉल सिग्मा। कैपिटल सिग्मा इन मैथमेटिक्स, कैपिटल सिग्मा इज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ समेशन। सो इन लूज सेंस वी ऑफन से सिग्मा मतलब समेशन, बट सिग्मा means not summation, sigma is a symbol of summation। तो यहां पर क्या देखना है, इसको लोअर लिमिट j का वैल्यू 1 से लेके n तक वैरी करेगा और i के। अब ये आप इस आधार पर देखिए, अगर i का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 1 लेंगे तो ये तो 1 और 1 फिक्स होगा, लेकिन j का वैल्यू कहां से वैरी करेगा, 1 से n। यानी इन फैक्ट अगर मान लो हमको 1 1 निकालना है तो ये हो जाएगा सिग्मा j इक्वल टू 1 to n A 1j और B j 1 और j का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, j का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहां से लिखते हैं। देखिए j का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, यानी पहला कॉलम और पहला ये मल्टीप्लिकेशन में पहला रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट आएगा यानी C11 जो होगा वो क्या होगा, तो C11 देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, सिग्मा j इक्वल टू 1 to n A 1j और B j1। तो आप इसमें j का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 1, यानी A11 B11 है ना, प्लस अब देखिए j का वैल्यू सिर्फ चेंज करेगा, अब क्या लिखेंगे A12 अब B21 प्लस A13 B31 प्लस इस तरह बढ़ता जाएगा और ये होगा A1n BN1। ये होगा पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट एंड सो ऑन, है ना। ये मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का। बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन होता है इतना दिन बताने के बाद, ये सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आता है, किताब में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए हमने भी ये लिख दिया। लेकिन अब आप इसको एग्जाम्पल के आधार पर देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। इस चीज को आप देखिए एक एग्जाम्पल के आधार पे, तो इन सारे प्रॉपर्टीज को आप बहुत स्पष्ट तरीके से समझ जाएंगे कि इसका क्या अर्थ होता है। देखिए इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड दिस। अगर मैथमेटिक्स का नॉलेज जिसको नहीं भी है, अगर वो ध्यान से देखे तो बहुत आसानी से ये मल्टीप्लिकेशन समझ जाएगा। देखिए मान लेते हैं हम A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का। एंड B इज अनदर मैट्रिक्स, इसमें हमें रो की संख्या 3 लेना है। देखिए इसमें हम लिखते हैं B11 B12 B21 B22 B31 एंड B32। अब आप यहां देखिए ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, B2 मैट्रिसेस, B2 मैट्रिसेस, ये दो मैट्रिसेस हैं, है ना। फाइंड AB इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो निकालो। तो ये संभव है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि A के कॉलम की संख्या B के रो की संख्या के बराबर है। हम यहां पे लिखेंगे कि सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ B इक्वल है ना बाबू। इसका मतलब हुआ सो AB will be possible, AB पॉसिबल होगा। एंड अब देखिए
ए बी को लिखने का तरीका क्या है ना, ये गौर करना। देखिए, पहले रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, A11 इंटू B11, A11 इंटू B11, फिर A12, इसमें रो में चलेंगे और इसमें कॉलम में चलेंगे। A12 B21 प्लस का साइन, A12 B21 है ना, फिर A13 प्लस का साइन, A13 B31 हो गया। पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। अब फिर पहला रो और दूसरा कॉलम यहां पर लिखिए, A11 अब B12 प्लस A12 B22, A12 B22, फिर A13 प्लस A13 B32, A13 B32 है ना। अब उसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि यहां पर दो ही कॉलम है, तो इसका मतलब पहला रो के साथ पहला कॉलम, पहला रो के साथ दूसरा कॉलम। अगर तीसरा कॉलम होता तो हम आगे बढ़ते, अब यहां पर स्टॉप हो गया। अब दूसरा रो के साथ पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखिए, A21 B11, A22 B21, A23 B31, ये हो गया। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 अब B32, ये हो गया। फिर आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर तीसरा रो पहला कॉलम, देखिए ये क्या होना चाहिए, तीसरा रो पहला कॉलम, यानी A31 B11, A31 B11 प्लस A32 B21 प्लस A33 B31 हो गया। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम, A31 B12 प्लस A32 B22 अब प्लस A33 अब B32। दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो, 1 2 3 रो मिला और 2 कॉलम, यानी ये 3 रो और 2 कॉलम का। देखो यहां पर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, इसमें 3 रो बचा और 2 कॉलम, तो ये 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ये 2 मैट्रिसेस का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर हुआ यहां पे, है ना। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस संभव होगा। अच्छा, यहीं पर देखो, अगर मान लो तुमसे बोलता क्या कि BA पॉसिबल होगा, तो AB तो पॉसिबल हो गया। BA पॉसिबल होने के लिए इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो इसका कॉलम है 2 और इसका रो है 3, नॉट इक्वल, तो हम यहां कहेंगे BA नॉट पॉसिबल। इसलिए हमने कहा कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ AB बी पॉसिबल देन BA विल आल्सो बी पॉसिबल। AB और BA दोनों पॉसिबल होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले जो मैट्रिक्स लिखा जाता है वो प्री फैक्टर होता है, बाद वाला पोस्ट फैक्टर होता है, और प्री फैक्टर के कॉलम की संख्या पोस्ट फैक्टर के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी AB पॉसिबल, तभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन विल नॉट बी पॉसिबल। समझ में आ रहा है ये? अब इसको हम मिटाते हैं और एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं यहां। अब देखिए, इफ एक मैट्रिक्स हमने लिया 2 3 1 5 3 2 2 1 4, this is a square matrix of order 3, and B is another matrix 1 3 5 7 2 8. This is the matrix of order 3/2, है ना।
फाइंड ए बी इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो ए बी निकालो। हम यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन में क्लियरली ए बी विल बी पॉसिबल बिकॉज number of columns of number of columns of A and number of rows of B इक्वल है ना। देखो इसके रो की संख्या इसके कॉलम की संख्या के बराबर है। नाउ अब हम लोग ए बी लिखेंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, फिर 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 हो गया। फिर पहला रो दूसरा कॉलम देखो 2 इंटू 3, 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7, 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8, आगे नहीं जाना है। फिर देखो 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर देखो 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 8, फिर देखो 2 इंटू 1, 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, ये हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 प्लस 15 प्लस 2, 2 प्लस 15 प्लस 2, 6 21 8, 6 प्लस 21 अब प्लस 8, ये हो गया 5 प्लस 15 प्लस 4, 5 प्लस 15 प्लस 4, और ये हो गया 15 21 16, 15 प्लस 21 प्लस 8 2 जा 16, 2 5 8, 2 प्लस 5 प्लस 8, फिर ये 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 अब प्लस 8 4 जा 32, ये हुआ। अब आप इसको ऐड करके लिख लो, यानी ए बी जो मैट्रिक्स मिला हमें वो देखिए 15 to 17 19, 21 7 27 होगा 27, 27 35, ठीक है। ये हुआ 15 प्लस 5 20 प्लस 4 24, और ये हो जाएगा 15 अब प्लस 21, 15 प्लस 21 36, अब 36 अब प्लस 16 46 और 52 आप जोड़ लीजिए इसको 7 2 4 1 5 52, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 5 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15, और ये हो गया 30, ये हो गया क्या 13 और 32 5 45। दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब इसमें कितना आ गया 3 रो और 2 कॉलम। दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन हो गया। एक बात, जैसे कि हमने ये कहा आपको कि ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल होगा, तो ज़रूरी नहीं कि ए बी और बी ए बराबर होगा। आप ये कह सकते हैं
कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा, इसका कंडीशन क्या है? सपोज कीजिए ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n और b इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई m, है ना। अब जरा देखो बाबू, ए बी जो मैट्रिक्स होगा वो कितने ऑर्डर का हो जाएगा? m बाई m ऑर्डर का। और बी ए जो मैट्रिक्स होगा, है ना, वो कितने ऑर्डर का हो जाएगा? तो बी ए मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो n बाई n ऑर्डर। अब जरा तुम सोचो यहां पर कि ए बी और बी ए दोनों तो पॉसिबल हुआ यहां पर। आप कह सकते हैं ना कि ए के कॉलम की संख्या, देखिए ए m इंटू n है और बी मैट्रिक्स जो है वो n इंटू m है, तो इसके कॉलम इसके रो के बराबर हो गया। तो ए बी मैट्रिक्स जो मिला, ये जो मैट्रिक्स मिला वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया? m बाई n ऑर्डर, m बाई m ऑर्डर का, m बाई m ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और b मैट्रिक्स अगर लिखते हैं तो ये n बाई m ऑर्डर, और a मैट्रिक्स लिखते हैं तो m बाई n ऑर्डर। अब देखिए इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर हो गया, तो ये मैट्रिक्स जो होगा वो n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अब जरा सोचिए, ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, लेकिन उनका ऑर्डर बराबर नहीं है। और इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में ये बताया गया था कि टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर बी सेम। अगर उनके ऑर्डर सेम होंगे, यहां पर तो हम देख रहे हैं कि ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों के ऑर्डर बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं होंगे। इसीलिए कहा गया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स अगर दोनों पॉसिबल भी है तो ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम्स के बारे में हम बताएंगे। अभी यहां पर ये बता रहे हैं कि देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के, उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। देखिए सबसे पहला ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। सबसे पहली बात, ए बी पॉसिबल होगा तो बी ए पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, यही इसमें डाउट है। तो बराबर कैसे हो सकता है? दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस is not commutative, commutative लॉ होल्ड नहीं करता है। लेकिन दूसरा प्रॉपर्टी है, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, है ना। दैट इज ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m बाई n बाई p and p बाई q रिस्पेक्टिवली, है ना। मतलब मल्टीप्लिकेशन यहां पॉसिबल होना चाहिए, तभी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। तीसरा प्रॉपर्टी में देखिएगा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए आई एन बराबर आई एन ए बराबर ए, वेयर आई एन क्या है? इज एन
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे यहां पर देखिएगा, एग्जाम्पल में देखिए, लेट एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 and I2 is a matrix 1 0 0 1। अब A इंटू I2 अगर करना है 2 3 4 5 1 0 0 1, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 प्लस 0 है ना, फिर 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 प्लस 3, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5। आप गौर करोगे यहां पे ये आ गया 2 3 4 5, यानी ये मैट्रिक्स A के बराबर हो गया, है ना। इफ A is a square matrix of order n and In is an identity matrix of order n, then A into In equal to In into A equal to A, where In is an identity matrix of order n। क्लियर है? मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझ में आ गया, है ना। इसके बाद आगे के क्लास में मैं आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसके बारे में बताएंगे। और तब जाकर के एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बताएंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के बाद लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मैट्रिक्स मेथड है ये चीज बताया जाएगा। इसके बाद इनवर्स को निकालने का एक और तरीका है जिसको हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, इन सब चीज का वीडियो जो है आगे, आज का ये वीडियो यहीं तक है। यहाँ में तक जो बताया गया ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है ना। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक करें, है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं, देख रहे हैं तो, ठीक है। आगे चल करके आपको और भी प्रॉब्लम्स के, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स के वीडियो, ये मेनली ये वीडियो जो है वो 12 के स्टूडेंट्स को दिमाग में रख करके बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कॉम्पिटिटिव लेवल के प्रॉब्लम्स को नहीं डिस्कस करेंगे, आगे चल करके शॉर्टकट ट्रिक्स और शॉर्टकट टेक्निक्स के प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन आज का ये वीडियो यहीं तक है, फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।